पुलिस ने अमरीन के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों को हलाक करने की बात कही है। अमरीन के अहल खाना का नाम ताहम कहना कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते कि उसे किसने मारा था। अमरीन के वालिद का लगातार यही कहना था कि इंतजामिया की जानिब से उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि अमरीन की उनका घर चलाती थी, इसलिए अब उन्हें माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। इस हमले में फरहान नामी 10 साला बच्चा भी जख्मी हुआ था। फरहान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। मुझे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है फरहान। फरहान, किस तरह ये वाक़ा हुआ? क्या मतलब आपने कितने बंदे देखे? मुझे पहले दुकान पर जाना था। मुझे आपने दादू ने दिया 50 रुपये, बोला 20 में आपने ले लाना और 20 में 4 बिस्किट लाना और 10 वापस लाना। मैं जब निकला वहाँ से दो लड़के आए। एक तो उनका सड़क पे वो वही था, 2 हमारे घर आए, वो यहाँ पर थे। उन्होंने बोला अपनी मौसी को बुलाओ। मैं जब अंदर गया मैंने मौसी को बुलाया। वो पहले तो दरवाजे पे थी। पहले तो उन्होंने उसे शक नहीं किया। पहले बोला उनको बड़गाम में शूटिंग है, आप आ सकती हो। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ। वो आगे आई। उन्होंने बोला, मेरी मौसी ने बोला उनको आप कौन हो। उन्होंने उसी समय गन निकाला। उन्होंने पहले तो एक फायर किया यहाँ पर उनको, फिर वो अंदर भागी, फिर वहाँ से किया दूसरा फायर, वो दरवाजे से टकरा गई, फिर वो नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से आया है। आप कहाँ पर थे उस टाइम? कहाँ पर थे आप? मैं वहाँ पर था। ठीक, तो आपने देखा, वो चेहरा देखा, वो कौन बंदे थे वो? नहीं, मुझे अभी याद नहीं है आपको? मुझे बताइए, जो पुलिस ने दावा किया उन्होंने दोनों उन मिलिटेंटों को मारा है, आपको लगता है यही वो दोनों थे? मुझे कहाँ मारा? ये ऊँची पोरा में मारा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। हमको क्या पता है वो ये लोग है, कौन है, क्या है, हमको क्या पता है। आपने उस वक्त किसी का चेहरा देखा था शाम को? मैं कमरे में, यही बच्चा आया, मैं कमरे में तो आयु को मारा। मुझे कहाँ मेरे यहाँ कमरे में, मेरी आँखी भी ख़त्म हो गई इसकी। मेरे सामने मारा, दूसरा फायर मारा मेरे सामने, मैं कमरे में, इसी कमरे में इस वक्त ने दूसरा फायर लगाया है। जिस तरह बच्चा बोल रहा था, अभी 3 बंदे थे, एक बाहर वेट कर रहा था। सड़क पर बैठा स्कूटर पर, 2 बंदर यहाँ मेरे घर आया, एक पीछे रहा, एक यहाँ रहा खड़ा। अच्छा, कल आप जब हमारे साथ बात कर रहे थे, आपने तब बोला था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया आपके पास? आप तक कोई खाली एसपी साहब रात 4 बजे आया और एसओसी साहब बड़गांव एक चाडोरा आया, बस इसके बाद कोई नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं अभी सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं, मेरा बेटा भी यही, बेटी भी है, कुछ मुआवजा? हाँ, मुआवजा देना जरूरी। मैं पत्थर पड़ गया, ज़मीन पर पड़ गया, मैं इंसाफ मांगूंगा बस। इनके वालिद हैं अमरीन के, वो सरकार से अब मुआवजे की अपील कर रहे हैं ताकि उनको कुछ मदद हो सके। हालांकि उनका ये भी कहना है, जिस तरह से इन्होंने लगातार कर भी बात की थी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई इनके पास नहीं आया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए खुशरू बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।